और चलिए इस वक्त रुक करेंगे सबसे बड़ी जानकारी की और हरियाणा से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर हरियाणा में हिंसा के बाद अब हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। हिंसा के बाद नूंह में कर्फ्यू लागू कर दिया गया। केवल नूंह ही नहीं, गुरुग्राम, फरीदाबाद समेत कई शहरों में धारा 144 लागू है। इस वक्त नूंह और फरीदाबाद में इंटरनेट सेवा भी बंद कर दी गई है। फरीदाबाद, पलवल समेत कई जिलों में आज स्कूल बंद है। इसके साथ ही साथ नूंह में पैरामिलिट्री फोर्स की 3 कंपनियों को तैनात कर दिया गया है। साथ ही साथ आपको बता दें कि नरेंद्र बिजरानिया को सौंपा गया है अब नूंह के एसपी का एडिशनल चार्ज। 4 तस्वीरें इस वक्त आपके स्क्रीन पर। पहली तस्वीर हरियाणा में कल जिस तरीके से उत्पात मचा है शोभा यात्रा के दौरान। दूसरी तस्वीर नूंह से जिस तरीके से कई गाड़ियों को आग के हवाले किया गया। दिल्ली टू मेवात पत्थर गैंग बेनकाब। दंगा गैंग का प्लान पहले से फिक्स था। दिल्ली और नूंह के दंगाइयों को करो गिरफ्तार। सब नीचे हो जाओ, सब नीचे हो जाओ। पत्थरबाजी, आगजनी और फायरिंग, मजहब के नाम पर फैली दंगों की आग बेशक 2 अलग अलग शहरों की है, लेकिन दोनों जगह दंगाइयों का प्लान एक जैसा था। दिल्ली टू मेवात तक अमन पर आघात करने वालों के हाथों में पत्थर थे। शहर को जलाने के लिए आग थी, बंदूक और गोलियां थी। हमारे ही तक ना आ जाए आग। हरियाणा के मेवात में सावन के सोमवार को दंगाइयों ने सनातनियों को निशाना बनाया। भगवा यात्रा के दौरान अचानक पत्थरबाजी शुरू हो गई। पहले लोगों को निशाना बनाया गया, उसके बाद वहां से गुजर रही गाड़ियों पर पत्थरबाजी शुरू हो गई और थोड़ी देर में कई गाड़ियों में आग लगा दी गई। तो नूंह के अलवर चौक में इस वक्त की मेरी मौजूदगी है। सबसे पहले आपको तस्वीर दिखाना चाहेंगे कि किस तरह से यहाँ पे भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है। लगातार पुलिस बल की यहाँ पे चौकसी आप साफ तौर पर देख सकते हैं। दरअसल दोपहर के 1 बजे का समय बताया जा रहा है। करीब 1 बजे यहाँ पे हिंसा भड़क गई थी। हिंदू संगठन की तरफ से यहाँ पे शोभा यात्रा निकाली जा रही थी, जिसके बाद देखिए पथराव की घटना हुई है। सबसे पहले आपको पूरी तस्वीरें दिखाएंगे कि किस तरह से यहाँ पे भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है। माहौल को देखते हुए फिलहाल इस पूरे इलाके में धारा 144 भी लागू कर दी गई है और इसी के साथ आपको बता दें कि 2 अगस्त तक इंटरनेट सेवाएं भी बंद कर दी गई है। इस पूरे अगर हम घटनाक्रम में बात करें तो करीब 3 दर्जन से ज्यादा गाड़ियों को फूंक दिया गया है, आग के हवाले कर दिया गया है, जिसके बाद से देखिए यहाँ पे पूरी तरह से प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गई है। मेवात के नूंह में मुस्लिम गुट की तरफ से अचानक हुई पत्थरबाजी से हिंदू संगठन भी भड़क गया और देखते ही देखते दोनों तरफ से पत्थरबाजी शुरू हो गई। यह हिंसा इतनी ज्यादा थी कि पुलिस वाले भी कम पड़ते दिखे। इस हिंसा में 2 होमगार्ड जवानों की मौत हो गई, जबकि 7 पुलिसकर्मी घायल हुए। मेवात में हुए इस पथराव के बीच मोनू मानेसर का नाम भी सामने आया। जानकारी के मुताबिक मेवात में यह बवाल जुनैद हत्याकांड के आरोपी मोनू मानेसर की वजह से हुआ। दरअसल मोनू मानेसर ने एक वीडियो शेयर करके कहा था कि वो इस यात्रा के साथ मेवात में आएगा, जिसे लेकर कुछ लोगों ने मोनू मानेसर के खिलाफ प्रदर्शन की चेतावनी दी थी। जय गौ माता, जय श्री राम। मैं आपका भाई मोनू मानेसर, बजरंग दल प्रांत गोरक्षा प्रमुख, बजरंग दल हरियाणा से सभी भाइयों को बड़ी खुशी के साथ बताया जा रहा है 31/7/2023 दिन सोमवार को मेवात ब्रज मंडल यात्रा है। सभी भाई बढ़ चढ़कर हिस्सा ले और बढ़ चढ़कर मेवात के सभी मंदिरों में जाएं। मेवात के नूंह में फैली हिंसा के बाद नूंह में कर्फ्यू लागू कर दिया गया। नूंह, गुरुग्राम, फरीदाबाद, रेवाड़ी और पलवल में धारा 144 लागू कर दी गई। नूंह, गुरुग्राम और फरीदाबाद में
इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई। नूह और गुरुग्राम में सभी स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए। देखिए, अभी की जो आज की घटना है वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, जो कि दो समुदायों के बीच में टकराव की घटना हुई है। अभी स्थिति नूह जिले में पूरी तरह से नियंत्रण के अंदर है और जो भी इसमें दोषी पाए जाते हैं उनके खिलाफ कानूनी प्रक्रिया अमल में लाई जा रही है। देखिए, इसमें कुछ जो इश्यू था, शोभा यात्रा निकाली जा रही थी, तो शोभा यात्रा के अंदर ही कोई ऐसी बात हुई है जिसकी वजह से टिप्पणी को लेकर आपस में टकराव हुआ है और अभी उसके कारणों का विश्लेषण किया जा रहा है। इस बीच हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने सभी से शांति बनाए रखने की अपील की। उन्होंने ट्वीट करके लिखा, मैं सभी लोगों से प्रदेश में शांति बनाए रखने की अपील करता हूं। दोषी लोगों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। हमने मेवात के इंटरनेट बंद करने के भी आदेश जारी कर दिए हैं ताकि लोग अफवाहें न फैलाएं और हम शीघ्र शीघ्र वहां पर शांति बहाल करने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं सारों से कहना भी चाहता हूं कि सबसे पहले वो सारे शांति बहाल करें, ये मैं अपील भी करना चाहता हूं। लेकिन सवाल उठता है कि आखिर कौन थे ये पत्थरबाज? आखिर भगवा यात्रा पर अचानक पत्थरबाजी क्यों हुई? इन सब सवालों का जवाब देने से पहले आप इन दो तस्वीरों को गौर से देखें। दिल्ली टू मेवात सिर्फ जगह बदली है, तस्वीर और हालात वही हैं। सवाल ये है कि कहीं ये सोची समझी साजिश तो नहीं है? ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि दिल्ली के नागलोई से जो सबूत सामने आए हैं वो चीख चीख कर बड़ी साजिश की ओर इशारा कर रहे हैं। 30 जुलाई को दिल्ली के नागलोई में जो कुछ भी हुआ था उसका सबसे बड़ा सबूत इंडिया डेली लाइव के पास है, जो ये बताने के लिए काफी है कि किस तरह से दिल्ली में दंगा फैलाने की साजिश रची गई थी। सब नीचे हो जाओ, सब नीचे हो जाओ। ये तस्वीर सबसे बड़ा सबूत है। ये तस्वीर ताजिया जुलूस के पहले की है। देखिए किस तरह एक युवक पत्थर इकट्ठे कर रहा है। इन्हीं पत्थरों से बाद में पत्थरबाजी भी हुई। कई लोग घायल हुए। ये वो लोग हैं जिन्हें देश में अमन चैन पसंद नहीं है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या देश में जानबूझकर हिंसा को फैलाने की साजिश रची जा रही है? क्या देश में सांप्रदायिक तनाव पैदा करने की कोशिश की जा रही है? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव।